गुड मॉर्निंग टीचर एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और से शहीद भगत सिंह पार्क। हमारे सामने एक आदरणीय महिला हैं और मैं लगता हूँ लगभग इक्विवेलेंट हूँ। मैं 64 प्लस हूँ। आप उसी से थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होगा। और मित्रवत तो हम कर ही सकते हैं, आपसे बात शुरू कर ही सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज लोगों से हाँ आज क्या होता है, लोगों से बात नहीं करता है। जैसे मैं पार्क में आया हूँ, जैसे आपने टोका ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात कर लिया। जैसे ये इनसे हमारा परिचय नहीं था, इनकी बिटिया से बात करते करते दोनों से परिचय हो गया। और बिटिया से भी बात किया तो कोई आलतू फालतू हमने बात नहीं किया, है ना, टू दी पॉइंट। और जब मैं पूछता हूँ, जैसे बच्चों से पूछता हूँ, बेटा कल क्या बनेगा, सोचेगा तो सोचेगा उसका रास्ता दिखाई देगा। हम पूछे ही नहीं, बड़ा हो गया तो बेचारा मालूम ही नहीं क्या बनना है नहीं बनना, है ना। अब चलिए मैं आपका सबसे पहले तो आपका परिचय लेना चाहूँगा। मिसेस रेखा पंजवानी। हाँ, वी इंग्लिश डू, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी इसमें थोड़ा बीच में पंजाबी बोल दीजिए, क्या क्या फ़र्क पड़ता है ना। कल एक बंगाली लड़की से बात किया, बंगला हिंदी सब चलता है ऐसे। तो अब यहाँ पर जैसे कि ये पंजवानी जी हैं और इनके साथ मैंने जब एक हल्का फल्का बात हुआ कहीं में ऐसे कभी पूछा, इन्होंने अपनी तकलीफ बताई कि सर मैंने मेरी सर्जरी हुई है, फिर भी मैं यहाँ पे आती हूँ। और यह दिखाता है आपका विल पावर। जिस दिन ये है ना, ये इस दिन जिस दिन ये कमज़ोर हो जाएगा उस दिन पार्क में नहीं आओगी। अरे हमको हार्ट अटैक हुआ, हमको ये ऑपरेशन हुआ तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक सवाल, एक जनरल आप नहीं देखते, जैसे मान लीजिए किसी घुटने में दर्द है, ठीक है, एक मिनट, किसी के घुटने में दर्द है, कोई दोस्त आ गया बातचीत करने लगा तो उस समय तो घुटना दर्द चला जाता है ना, सुन लीजिए। और उसके बाद वो आदमी गया तो फिर याद करते हैं घुटना दर्द तो आ गया। तो सबसे पहले तो माथे में इसको घुसने नहीं दो। जैसे इनको फ्रैक्चर है, ये रोज़ अगर सोचेंगे तब तो पार्क में आना मुश्किल होगा। वो माथा से इनको वेट करते हैं, चल माथा अगर ठीक है तो सब अपने आप ठीक हो जाता है ना। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि एक बात है, मैं हर बुजुर्ग से पूछता हूँ, आप खुश हो? मैं पूछता हूँ खुश हो किससे? बच्चों से। तो दबी जुबान में बोलते नहीं नहीं। संजोग से मैं बता रहा हूँ, संजोग से एक 95 साल के बुजुर्ग थे, मैं इनसे पूछा था, सरकारी नौकर थे, रिटायर हो गए थे। उनकी पत्नी बहू भी मुझे मिल गई। उस दिन मैं उन बहू का भी इंटरव्यू लिया। हमें बताओ आप बूढ़ों से खुश हो? तो उसने बताया कि सर दिक्कत ये है, ये जो बूढ़े लोग हैं इसके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद, दे तो चलती नहीं, बैठे रहते हैं घर में एक छड़ी की तरह। और वो ज़माना कुछ और था। जैसे एक बच्चे बोलने लगे, मैं आपकी बात सुनूंगा। जैसे मुझे दादी का चेहरा आज भी याद आता है, लेकिन फोटोग्राफी नहीं, उस ज़माने फोटोग्राफी नहीं होती थी। पिताजी जो सैलरी लाया उनके हाथ में दे दिया, घर जैसे चलना है वैसे चलना है। और आज उस ट्रेडिशन को अगर हम कैरी ऑन करते हैं तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना। आज बच्चे तो पैसा ला के आते हैं तो पत्नी को देंगे, और आपको लगा अरे हम घर की मालकिन है ना, हमको क्यों नहीं दिया। तो भैया यहाँ पे कम से कम शांत हो जाओ। अगर दे देता है बढ़िया बढ़िया, और ठीक से रहता है और ठीक है। मैं बात करता रहा, आपको अपने बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो फिर रोज़ झगड़ा होगा। तो उस लेडी ने बताया कि सर जैसे हमको बच्चे को पढ़ाना है, उस पर ध्यान देना है। आज का बच्चा अगर ठीक से नहीं पढ़ेगा तो आगे कुछ नहीं करेगा। मैंने अच्छी लेडी थी, पढ़ी लिखी थी और टीचर थी, बाद में बच्चों के पालने पोसने के लिए उसने नौकरी छोड़ दी। ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन ये घर घर की कहानी है, मानो या नहीं मानो। कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा बर्तन बचता है और कहीं पे कम बचता है। मैं रास्ते में जाता हूँ, एक घर होता है, रोज़ वहाँ झगड़ा होता है, बेटा ओए गाली देता है, बाप को देता है, माँ को देता है, वो नशेबाज है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जिस समय इस पर ध्यान देनी चाहिए था आपने ध्यान नहीं दिया, अभी नशाबाज हो गया था, राज पुलिस को बोलते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं फादर को भी, पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ, बाज़ार में जाते हो चावल खरीदते हो ना जी, इधर देखते हो इधर देखते हो, ये बच्चा से बढ़िया चावल क्या होगा, इसको बढ़िया से बनाओ ना, नहीं बनाओगे तो बूढ़ा होगा तो माथा तबला बजाएगा, है ना। मैं गलत जा रहा हूँ? नहीं ना। आप थोड़ा बताइए, आप जब कहने का मतलब आप जब बहू के पोजीशन में थी और अभी आप सास हो गई हैं, कितने का फ़र्क पड़ा है? सास भी मैं ही हूँ, बहू भी आप भी हैं, बहुत बढ़िया। हमारे विचार जो है ना वो ही हमें परेशान करते हैं। बहू के प्रति अगर हम गलत विचार अगर हम करेंगे ना, तो जो हमारी वाइब्रेशन है ना वो हमारी बहू के अंदर फट पहुँच जाएगी और वो ही हमारे लिए गलत ही सोचेगी। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम बहू को अच्छा, हम उसके बारे में हम अच्छा सोचें। देखो हमारे घर परिवार को चला रही है वो, हम बहू के गुण देखें, कि हम अवगुण ना देखें। अवगुण हम देखें तो अपने, अगर हम ठीक होंगे ना तो हमारे बहू अपने आप ही ठीक होगी। हमें खुद को ठीक करना है, ना कि और ये सीधा हिसाब है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमें हमारी एज और उसकी एज में फर्क है। देखो जो हमें ज्ञान है ना वो हमारा है, वो
वो पढ़े लिखे हैं। देखो मैं तो ये समझती हूँ मेरे से ज़्यादा ज्ञानवान बच्चे हैं, क्योंकि देखो कंप्यूटर वो चलाते हैं, अच्छी एजुकेशन उनके पास है। हमारे पास क्या है? नहीं। आपके पास तजुर्बा है। हम इतने ज्ञानवान नहीं है जितने हमारे बच्चे ज्ञानवान। हम उनके गुण ढूंढें, बहुत बढ़िया। उनके ढूंढ पड़ते हैं और गुण। ऐसे नहीं करा, अच्छा नमक कम डाल दिया, मिर्च डाल दी। घर घर में कलेश यही है। अगर एक दिन नमक कम खा लिया, मिर्च ज़्यादा खा लिया, तो क्या फर्क? कुछ नहीं। बहू जब खुद खाएगी तो उसको खुद रियलाइज होगा कि देखना मेरी सास ने तो बोला ही नहीं नमक कम है या मिर्च कम है। अच्छा वो खुद ही अपने आप को ठीक कर लेगी। अपने आप को वो खुद ही ठीक कर लेगी। और नहीं तो क्या, बच्चा तो पाल रही है, बेटे को तो रख रही है। अगर मैं घर में नहीं हूँ तो कुछ तो कर रही है। ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत, ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही हाथ पाथ रख के बैठी हुई है। बाकी रही काम की बात, तो देखो काम तो मिलकर होगा। घर में कलेश किस चीज का है? तूने ये नहीं करा, मैंने ये नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। आजकल इतनी सुख सुविधाएं हैं घर में, परमात्मा करने की जरूरत ही नहीं है। दे रखा है, ऑटोमेटिक मशीन दे रखी है, घर में काम वाली दे रखी है, और क्या चाहिए हमें? अगर हम पिछड़ा बहू को सुनाए कि मैंने ये करा, तो बहुओं को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं पहले ये करती थी, पहले मैं वो करती थी, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी जगह मैं कभी बहू थी तो मेरी सास मुझे बोलती थी तो मुझे बुरा लगता था ना। तो आज मैं वो उस सिचुएशन पे अपनी बहू को ना रखूं। ठीक, कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी वो मैं अगर बहू को ये बोलूँगी। मैं जल्दी उठती थी, मैं हाथ पे कपड़े धोती थी, हमारे पास मशीन नहीं थी, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास हमने तो छोटे में गुजारा करा है। अब तो ये सब हम अगर बहू को बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा। तो हम ऐसा करें ही क्यों जो घर में क्लेश हो। रही काम की बात, जो मेरे हाथ लग रहा है मैं कर दूँ, जो उसके हाथ लग रहा है मैं भी शांत रहूँ, वो भी शांत रहे। नमक कम, मिर्च कम, घर घर में यही क्लेश है। एक ये क्लेश है। जैसे देर से उठना है, जैसे मान लो मैं ये बहू की बुराई नहीं करूँगी। देखो अगली रात को देखो जिम भी जाती है, वो बच्चा भी रखती है, थकावट देखो सब लोग समझते हैं। तो अगर वो देर से उठती है तो मुझे क्या उससे, कोई बात नहीं है। देर से उठती है ना, उठ के अपना वो कार्य कर लेती है, हमारे लिए वही बात है। हम उसको क्यों बोलें कि उठ, अपने आप उठेगी, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज नहीं तो कल बच्चा स्कूल जाएगा, अपने आप समझेगी। हम क्यों बोलें जल्दी उठ, या अगली रात को पता नहीं वो सोई है कि नहीं सोई है, उसका बच्चा सोया नहीं है, शादीशुदा जिंदगी भी है। ये हम महसूस करें ना इस चीज़ को। बिल्कुल करेंगे। जब हम अपनी टाइम था तो हमें भी लगता था ना कि हाँ थोड़ा आराम कर दी। जब उठ के अपना कार्य कर लेती है तो हम बहुओं के गुण देखें, उनके दोष न देखें। दोष देखें तो अपने, ना कि सामने वाले। बस मैं यही कहना चाहूँगी। कई बात है, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे एक ट्रेडिशन है, जैसे मैं देखा कि दादी हमारी कड़क थी और उसके बाद कड़क थी तो माँ को झेलना पड़ा, और माँ सोचती है वही तो अच्छा माँ जैसे हमारी पत्नी है वो भी तो सास हो गई है। हाँ, सास हो गई है, और संजोग से हमारी जो बेटे ने शादी किया चंडीगढ़ में। हमारी पत्नी पंजाबी है ना। तो मैं इसको कभी कभी बोलता हूँ इन बातों को इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ दिल्ली है, ये नहीं ये दिल्ली है। इनके नाश्ते होते हैं 10 बजे 12 बजे तक। इनकी भी गलती नहीं है, ऑनलाइन काम करते हैं, कभी देर हो गया कभी सुबह हो गया, इनकी अपनी लाइफ है ना। हाँ, तो दूसरी बात, हमने ऐसा किया इसने ऐसा करना है ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। नए मन बनता है, नए मन बनता है कि चलो अलग से रह लो। अच्छा, एक सवाल और होता है मोटा मोटी, आप देखते हैं कि घर के झगड़े जाकर के आपका ओल्ड एज होम में ख़त्म हो जाता है, मतलब वृद्धाश्रम में। हाँ, अच्छा, कहीं लोग लिखते हैं कि अगर बेटियां होती तो शायद ये वृद्धाश्रम नहीं जाता, बेटा है तब होता है। तो बेटियां ही तो है किसी घर में, तो बेटियां ही पहले है, बाद में ना बहू बनती है ना। अगर वो है ना बहू भी अगर बेटी बन के रहे तो वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बच्चे को जैसे मान के मुझे देखिए, मैं नाती छोटा सा हमारा 1.5 साल का है, यहाँ आया तो उसको मामा भी मिल गया, मामी भी मिल गई, मैं भी मिल गया। वहाँ रहता है तो माँ है और काम वाली है और बाप है। अब उसी एक कुत्ता है उसी के साथ खेलता रहता है। अब वहाँ पे हाँ बाप का फ़ोन है तो देख लिया एक बार, फिर बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो उनको भी चाहिए। जैसे मान के चलिए पहले हम लोगों का जॉइंट फैमिली था, संयुक्त परिवार। एक दिन में मुझे लगता है 15-20 गेस्ट आते थे, किसी को इलाज कराना है, किसी को केस लड़ना है, और हम लोगों को सोना था तो नीचे में सोते थे, है ना। अरे छोटा घर है भैया, क्या करेंगे, अब मना भी तो नहीं कर सकते। अभी तो किसी का फुर्सत में कोई नहीं जाता, कहीं नहीं, भाई नहीं जाता है, फ़ोन पे भी हेलो भाई कहाँ होता है ना। तो यहाँ पे 2 बातें होगी, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये दूर होनी चाहिए। वो तब होगा जब हम एक जैसे सोचेंगे, नहीं सोचते नहीं। जैसे मान लिया आपने आगे बढ़ो, आपने मेहनत की, आपको भी तो जैसे हमारा बच्चा पूछता है, सर हम लोग गरीब हैं। हम लोग कहाँ गरीब है, तुम तो करोड़पति है। हम लोग तुम करोड़पति है सर, कैसे?
है ना, तुम्हारा 2 किडनी का दाम बोल, है ना, 2 किडनी का दाम बोल, तुम्हारा लीवर का दाम बोल, तुम्हारा हार्ट का दाम बोल, तुम्हारा आँख का दाम, ये तो सबको दिया है ना जी। हाँ हाँ, वो तो सबको दिया है, जिसने मेहनत की, हाँ, जिसने उसका यूज़ किया वो आगे बढ़ गया, जिसने यूज़ नहीं किया वो शिकायत कर रहा है दुनिया भर का, है ना। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? बिल्कुल बिल्कुल, आंखें ना हो और मैं यहाँ पे आपका बिल गेट्स को भी कोट करता हूँ। यहाँ पे बिल गेट्स ने बड़ा अच्छा लाइन कहा है, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आप अमीर गरीब मरते हो तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि जितना समय दूसरों को मिला उतना समय आपको भी मिला है। जैसे मान लीजिए हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आते हैं आलतू फालतू बात करते हैं और उसी समय को हम सफाई में करते हैं। हमारा व्यक्तिगत सोच है, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ तुम भी आओ, जिसकी मर्जी होता आता है, नहीं मर्जी आता है नहीं आता है। आप गाली देखते हो इसलिए कि आपके पास वही है, हमारे पास जो है मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं हम हमारे पास जो है वही मैं दे रहा हूँ। जैसे मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ पौधा लगाने के लिए, गलत क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो लगवाता हूँ पकड़ से पैसा खर्च करके। वो जो सफाई वाला देख रहे हैं उसने खरीद के दिया है, पार्क का नहीं है ये सामने। तो खैर कोई बात नहीं, जो जितना सकता है करो, नहीं सकता है तो चुपचाप रहो ना, है ना। आलतू फालतू बोलोगे हमारे मन में तकलीफ होगी, है ना, तकलीफ होगी तो फिर हो सकता है कि कुछ हमारे मुख से भी निकल जाए। हम तो संत तो नहीं हैं, आम आदमी हैं, हाँ, लेकिन कोशिश होती है कि, है ना, कोई भी आदमी हो, परिचय वाला हो नहीं परिचय वाला हो, जिससे एक लड़का चलते चलते हाथ में लगा, अब लगता है जाएगा उसको, है ना, दौड़ा था उसको, पीठ थपथपाया, तो उस दिन से हमारे दिमाग में ये जो जवान लड़का सबको एक दूसरे से मिलाते हैं, मिलेगा तब न खड़ा होगा तो उसको ही करेगा। तो गलत क्या बोल रहे हैं? रोज़ 8 बजे मिलते हैं, रोज़ लोगों को मिलाते हैं। अरे मिलो तो बात तो करो, थोड़ा सा हल्का हो जाओगे, है ना, हल्का होगे तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। और उसके बाद मेडिकल साइंस में भी लिखा है, खराब नहीं पाएंगे, मैं भी, जो आदमी दिल का खराब होता है वही बीमार पड़ता है। अब बोलोगे हमारा हार्ट हो गया, हो सकता है उससे हम गलत सोच रहे होंगे, है ना। आपको ये देखना, यहाँ जिस एरिया में रहता था खाने में आयरन बहुत होता था, इतना बड़ा स्टोन हो गया, और जब हमको मालूम होता तो बहुत देर हो गई थी, नहीं तो उसको हम अपनी दवाई से उसको मेल्ट कर देते। ऑपरेशन करवाया और 19 टाका यहाँ पे, है ना, 19 टाका है, हाँ पथरी इतना बड़ा, और जाके अतड़ी में जाके अटक गया था। अपोलो खाता था वो? अरे घास जैसे नहीं, दिमाग में पालक खाना है, साग खाना है, पालक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे पथरी होती है, ठीक है। और उस एरिया में हर 5 आदमी में 3 आदमी पथरी होता था, ठीक। अगर हम दिमाग में रखें कि हमारा ये था तब तुम चलेंगे नहीं। अब देखते हैं फास्ट चलता हूँ, वहाँ से बात भी करता हूँ, आज भी मैं बैठता नहीं हूँ, अभी जाऊँगा, जाने के बाद क्लिनिक में जाऊँगा, है, क्लिनिक में बैठा, कुछ ट्रीटमेंट किया, कुछ जैसे मान के चलिए बच्चों से मिल गया तो उसको पढ़ाता भी, पढ़ाने वढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ मैं। अगर हम पैसे को ही देखते तो आपसे बात क्यों करें, है ना, उस समय में कुछ कर सकते हैं ना। तो अगर हमारे वार्तालाप से 10 बच्चा भी ठीक हो जाता है तो भगवान को धन्यवाद मैं दूंगा, है ना। आप सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि एक तो हमने ये भी टैगलाइन बनाया है, आज लोग सब टेंशन में है, तो मैं बोलता हूँ रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव बना रहे, हार्ट फेल ना हो। अब रही बात किससे करेंगे, ये नहीं सुन रही हैं, वो नहीं रही हैं। ये पेड़ है ना, इसको बोल सकते हैं हेलो माय डियर फ्रेंड, है ना, आई एम सच एंड सच, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, इसको बोल दीजिए। ये तो किसी को नहीं बोलेगा। अगर 1 महीना तक बोलती हैं तो आप जैसे यहाँ पैर रखेंगे हिलना शुरू कर देगा, क्योंकि ये भी सब कुछ रखता है ना। हाँ, तो ये तो हम कर ही सकते हैं ना, है ना। जब हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का अधिकार कौन दिया आपको? कोई नहीं दिया ना। जैसे मैं पौधा लगाता हूँ, लोग उठा के फेंक भी देते हैं, मैंने सुना है ऐसा, और उठाने वाले पढ़े लिखे हैं। तो हमने उसको कहा कि देख यार मैं भी पागल हूँ, तुम उठाने से थक जाओगे, लेकिन मैं लगाने से थकूंगा नहीं, है ना। और हमारे में ये नहीं कि हमने 4 रुपये 4 आना दे दिया, सेव नहीं, यहाँ तो हज़ारों रुपये हमने दिए हैं। एक दिन मैं बोला भी, अगर तुम मुझे परमिशन दो तो एक बॉटनिकल गार्डन में यहाँ बना दूंगा, चाहे 40,000 लगे 50,000 लगे, आई विल गिव इट हियर। अब यहाँ पे लोगों को दिक्कत है, हम नहीं करेंगे तो इसको भी नहीं करने देंगे, ये तो दिक्कत है ना, ये दिक्कत है ना, कोई बात नहीं, है ना। अच्छा, उसके बाद जैसे हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाए हैं, आप हमारे साथ बोल सकती हैं। जैसे एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, कोई गलत है? नहीं ना, ये लिखा हुआ है। नहीं लिखा नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा, ये हमारे मुख से निकल रहा है। मतलब ये जो लिखा हुआ है, अच्छा लिखा है, तो उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन नहीं होगा, आप फॉलो नहीं करते हो। अच्छा, दूसरा है हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत नहीं है। अच्छा, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, आपका 2 मिनट संडे में, वो नहीं कर रहा जो हेल्थ नहीं अच्छा नहीं, कोई भी आदमी 2 प्लस उठा सकता है ना, 2 मिनट हो जाएगा। उसका सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप पढ़े लिखे हो, कुत्ते लाते हो, रोड पे गंदा करते हो, जाहिल अनपढ़ हो।
हम टीचर हैं, मैं टीचर हूँ, उसके बाद मैं गलती से हमारी भाषा ठीक नहीं है तो लोगों को कैसा टीचर क्या बोलता है, बोलेगा ना, है ना। को नहीं लाना चाहिए ना भारत में। अच्छा, उसके बाद एक और भी है, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, है ना। उसके बाद जैसे सीधा सा हिसाब है, दारू पीते हो मत बंद करो, कुत्ता ला गंदा करते बंद करो, और पूजा का पाँच सामान ला के गंदा करते हो बंद करो, है ना। कहने का मतलब जो भी निगेटिव है बंद करो, कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, है ना। और लास्ट में ये भी बोलता हूँ, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ता हूँ गुरु। ये एक फिल्म है, इसका डायलॉग क्या नाम है, नाना पाटेकर का, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान है फिर भी कहते हैं भारत में। हाँ पॉलिटिक्स है ना, हाँ हाँ, ये भारत को नहीं रहना। पॉलिटिक्स नहीं है ये, पॉल्यूटिक्स है। पॉलिटिक्स, हाँ पॉल्यूटिक्स है ना। पॉलिटिक्स तो अपनी जगह ठीक है, पॉलिटिक्स के साथ एथिक्स है तो अपनी जगह ठीक है ना। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों से के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और हमारा एक चैनल है डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, जहाँ वहाँ देख सकते हैं, हमारे साथ सब है।